देशादेश जय माता रा आप सभी को। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी साधना लेके आने वाला हूँ जो कि कर्ण पिशाचनी है। आप लोग जानते ही होंगे, इसका नाम जो है आजकल मीडिया पे बहुत फेमस है कि कर्ण पिशाचनी भूत भविष्य वर्तमान सब बताती है। लेकिन ये एक प्रकार से मिथ्या है। कर्ण पिशाचनी आपको भविष्य नहीं बताती, पहली बात तो ठीक है। और दूसरी बात, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि या कर्ण पिशाचनी की साधना इतनी आसान नहीं है। जो उनकी साधना है बहुत ही हार्ड है और कई लोग करते करते उनकी मानसिक अवस्था ही खराब हो चुकी है। मैं कई साधक को जानता हूं जिन्होंने कर्ण पिशाचनी साधना को करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी मानसिक अवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। तो आप लोग ऐसी साधनाओं में ना पड़ें जिससे कि आप पूर्ण रूप से दुर्गति को प्राप्त हो। तो आप लोगों के समक्ष मैं एक ऐसी साधना देने वाला हूँ। मंत्र जो है मैं नहीं दूंगा यहाँ पे। मंत्र जो है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा वो नेट से, आप इसी पे से ही मिल जाएगा, यूट्यूब से माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आपको मैं नंबर दे सकता हूँ। और ये जो साधना है ये बहुत ही सात्विक साधना है। इसमें किसी भी प्रकार का नॉन वेज वगैरह मदिरा वगैरह नहीं चढ़ानी पड़ती। नॉर्मल साधना है, सात्विक साधना। लेकिन हाँ, थोड़ी लंबी है, थोड़ी आपको लंबी करने साधना है। अगर आप साधना करना चाहते हो कि आपको भविष्य और आपकी कही हुई बात, मेन फोकस ये है कि आपने जो बोल दिया वो सत्य हो गया, वो भविष्य नहीं जाना जा सकता इस, लेकिन हाँ आपका कहा हुआ सत्य हो सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर जो आपको बना रहे हैं कि भूत भविष्य वर्तमान आप देखो भविष्य तक देख पाओगे, तो ये बेवकूफ़ी है। भविष्य नहीं होता, सत्य आप जो बोलोगे वो सत्य हो जाता है, वो साधना होती है। और वो साधना होती है वर्ताली मातंगी के द्वारा। तो जो मैं साधना आज आपको देने वाला हूँ उसका पहले पूरा परिचय आपको दे देता हूँ। वर्ताली मातंगी, ठीक है। इनको वाराही मातंगी भी बोलते हैं, वर्ताली मातंगी भी बोलते हैं। तो दो नाम है, दोनों ही नाम से इनको जाना जाता है। और इनका है कि आप जो भी अपने वचन, मतलब जो वचन होता है आपका, जो भी बोलते हो आप, वो सत्य कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले उसको करने के लिए आपको उनका मंत्र को जाप करना पड़ता है कोई भी बात को बोलने के लिए, और तब वो सत्य हो जाता है, जिसको आज के टाइम में भविष्य देखना बोलते हैं, ठीक है। भविष्य एक ये भी होता है कि आपकी पिछली बातों के बारे में जानना और ये सब करना। ये भविष्य नहीं होता, ये वर्तमान ही होता है। आपकी दो चार पीछे ही चीज़ों के बारे में जान लेना, उसको भविष्य नहीं कहते। भविष्य होता है जो आगे की जान ले, और पीछे का जानना ही आपका वो हो जाता है वर्तमान और भूत, ठीक है। तो इस साधना से आपको भूत और वर्तमान का पता चलेगा। भविष्य में आज जो कुछ हो रहा है वो नहीं पता चल पाएगा। क्लियरली बता देता हूँ, ये साधना जो है मेनली एस्ट्रोलॉजर वाला जो भी फील्ड में है, एस्ट्रोलॉजर फील्ड में है, उनके लिए साधना है और बहुत ही गजब साधना है। तो इस साधना में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक लाल आसन रखना है, क्योंकि आसन का बहुत महत्व है। अगर आपको लोग बोलते हैं कि आसन का कोई महत्व नहीं है और कपड़ों का कोई महत्व नहीं है, भाव का महत्व है, तो ऐसा गलत है। ये तंत्र का क्षेत्र है। आप अगर किसी चीज़ की सिद्धि पाना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो लाल कपड़ा आपको रखना है अपने पास, और लाल आसन रखना है, और लाल ही वस्त्र रहेंगे आपके, ठीक है। और इस साधना में आपको एक, अगर इनकी दो साधना पद्धति हैं और एक साधना है अघोर पद्धति भी है, लेकिन अघोर पद्धति मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। अघोर पद्धति में बलि वगैरह चलती है और जो कि बहुत जल्दी सिद्ध होती है। साधना जो है 41 दिन की है, मैं आपको पहले बताता हूँ। 41 दिन की साधना है, और इस साधना को करने में आपको प्रत्येक रात्रि से स्टार्ट होना है। हाँ, इसके फल आपको 10वें दिन से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका 10th डे, अगर आप रेगुलर इस साधना को करते जा रहे हो तो आपको 10वें दिन से इसके रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे। आप देखोगे कि आपका बोला हुआ सत्य होता जा रहा है। सत्य होना ही इस बात का परिचय है कि आपकी साधना सफल हो रही है। तो आप इसको, साधना को, लाल आसन हो गया, लाल कपड़े हो गए, दक्षिण दिशा होती है। आपको किसी भी चित्र की आवश्यकता नहीं है। अगर चित्र की आवश्यकता है आपके पास वर्ताली का, तो आप ला के रख सकते हो अपनी पूजा में, और उनको सामने रख के आप कर सकते हो। वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें एक दिए की आवश्यकता होती है जिसका ही लो आपकी तरफ जलनी चाहिए, ठीक है। घी का या किसी भी तेल का आप जला सकते हो। और साधना आपको, माला इसकी एक कंपलसरी है कि आपको 21 माला प्रत्येक रात्रि करनी है।
प्रत्येक रात्रि साधना करने की 21 माला साधना करने के बाद ही आपको उससे उठना है। और ये वचनबद्ध होती है। इसमें है कि अगर आपने एक बार संकल्प ले लिया कि 21 माला करूँगा और उस 21 माला में से आपकी 20 माला भी हो गई और आपसे छूट गई किसी कारणवश, तो इसका बहुत बड़ा दोष लगेगा आपको। तो सोच समझ के कीजिएगा इस साधना को। और मंत्र के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अब मैं आपको वहाँ पे मंत्र इसका संपूर्ण रूप से बता दूंगा। तो आप इस साधना को कीजिए। आदेश।